आप सभी को मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह। हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं दूसरे खेत के बारे में, जो है सुसमाचार। जब हम नई जगह पर जाते हैं, अविश्वासियों के साथ में सुसमाचार को बाँटते हैं, तो सुसमाचार बताने के लिए या सुसमाचार को बाँटने के लिए हम किन तरीकों का माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। विशेष तौर से हम लोग 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, 2 माध्यमों का। पहला जो है, वो है मेरी कहानी। मेरी कहानी या मेरी गवाही, यीशु को मैंने कैसे पाया, वो मेरी गवाही के विषय में हम उनको बताते हैं। मेरे गवाही के 3 भाग होती है। जब हम मेरी गवाही को अपनी गवाही को बताते हैं या अपनी कहानी को सुनाते हैं, तो उसके अंदर 3 भागों का होना ज़रूरी है। सबसे पहला भाग है, यीशु को ग्रहण करने से पहले मेरा जीवन कैसा था? हमारे जीवन के बारे में बताते हैं कि यीशु को पाने से पहले, यीशु को ग्रहण करने से पहले मैं कैसा जीवन बिता रहा था, मेरा जीवन कैसा था, वो है पहला भाग। दूसरा भाग है, यीशु को मैंने कैसे स्वीकार किया? यीशु को मैंने कैसे स्वीकार किया? कैसे यीशु को मैंने पाया? और तीसरा, यीशु को ग्रहण करने के पश्चात मेरा जीवन कैसा है? मेरे जीवन में क्या-क्या परिवर्तन हैं? मेरे जीवन में क्या-क्या आशीषें हैं? उन बातों का हम लोग वर्णन करते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिए, ये तीनों को बताने के लिए 3 मिनट से भी कम समय में हमको ये तीनों चीज़ों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो नया व्यक्ति है, वो अविश्वासी है, वो ज़्यादा देर तक नहीं सुनेगा। तो 3 मिनट से कम समय में हमको ये बातों को बताना है अपनी कहानी सुनाने के लिए। अब इसके अंदर भी हमको ज़्यादातर समय बिताना है यीशु को कैसे पाया और यीशु के बाद में मेरा जीवन कैसा था, कैसा है। इन बातों को बताना ज़रूरी है। हमारे पहले यीशु को पाने से पहले हमारे जीवन में क्या-क्या पाप थे, क्या-क्या बुराइयाँ थी, क्या-क्या बातें थी, वो सारी बातों को हमको ज़्यादा समय नहीं बिताना है, उनको बताना है लेकिन कम समय बताना है और ज़्यादातर समय हमको यीशु को कैसे पाया, ग्रहण कैसे किया, उसके ऊपर बिताना है और दूसरा यीशु को ग्रहण करने के पश्चात मेरे जीवन में क्या-क्या नयापन है, क्या-क्या नवीनताएँ हैं, क्या-क्या आशीषें हैं, उनका हमको वर्णन करना है। ऐसा करते हुए हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कर सकेंगे। तो मेरी कहानी के 3 भाग, यीशु को पाने से पहले, यीशु को कैसे पाया और यीशु को ग्रहण करने के पाने के बाद में मेरा जीवन कैसा है। आप सभी को नमस्ते। क्या आप सुनना चाहेंगे मेरे जीवन की कहानी? अच्छा, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं मैं अपनी जीवन की कहानी आपको बताऊँगा। मेरा नाम है कुमार और मैं बचपन से ही जब बढ़ रहा था, मेरे जीवन में एक अजीब-सी बेचैनी, एक अजीब-सा खालीपन था, जिसको मैंने कई चीज़ों से भरने का प्रयत्न किया। जैसे-जैसे मैं बढ़ता गया, वैसे-वैसे जैसे दुनिया वाले बोलते थे, उसके अनुसार मैंने किया। मैंने शराब में, मैंने अलग-अलग पदार्थों में अपने जीवन को लगा दिया, जो सही नहीं था, लेकिन उसके उसके बाद भी मुझे मेरे जीवन में शांति नहीं मिल रही थी। मेरे जीवन में एक खालीपन था, एक सूनापन था, एक हताशा, निराशा भरी हुई थी, जिसको मैंने भरने की प्रयत्न किया, जिसको मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मैं उससे निकल सकूँ, मेरे जीवन में खुशी हो सके, मेरे जीवन में आनंद हो सके, मेरे जीवन में शांति हो सके, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कुछ समय बाद में मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मेरे पिताजी के देहांत के पश्चात मेरा जीवन और ज़्यादा शराब में और ज़्यादा बुरी लतों के अंदर जाने लगा। मेरे जीवन के अंदर मैंने बहुत प्रयत्न किया कि कहीं से मेरे जीवन में एक उद्देश्य, कहीं से मेरे जीवन में एक अर्थपूर्ण बात आ जाए, लेकिन नहीं आई। मेरा जीवन इस प्रकार से चलता जा रहा था। फिर किसी ने, एक व्यक्ति ने, मेरे एक दोस्त ने मेरे को आकर के एक कहानी सुनाई। एक यीशु के बारे में उसने मेरे को कहानी सुनाई और जब उसने यीशु के बारे में मुझे बताया कि वो मेरे पापों के लिए आया है, मारा गया है, गाड़ा गया है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये यीशु मेरे जीवन में चाहिए और मैंने इतना प्रेम पहले कभी नहीं सुना था कि किसी ने मुझसे किया। ये सुनने के पश्चात मैंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया और आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे प्रिय भाइयों-बहनों, लेकिन यीशु को स्वीकार करने के पश्चात मेरे जीवन में वो जो सूनापन, खालीपन था वो दूर हो गया। मेरे जीवन में एक शांति, मेरे जीवन में एक आनंद आ गया और मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा, मेरा जीवन पूरी रीति से बदल गया।
ये मेरी जीवन की कहानी है जो मैंने आपको सुनाई है। इसके अंदर मैंने आपको 3 भागों के बारे में बताया है जो आपने सुना होगा। क्या आप चाहेंगे कि मेरे जीवन को जिस कहानी ने बदला है, उस कहानी को मैं आपको सुनाऊँ? मेरे प्रिय भाइयों-बहनों, मैंने जो एक कहानी आपको सुनाई अपने जीवन की, उसमें आपने 3 भाग को देखा होगा। मेरा पहले का जीवन क्या था, यीशु मसीह में आने से पहले, मेरे जीवन में क्या खालीपन, सूनापन था, जो मैंने बताया मेरी कहानी में। दूसरा मैंने बताया कि किस प्रकार से मेरे मित्र ने यीशु मसीह के बारे में मुझे कहानी सुनाया, यीशु मसीह के बारे में, जीवन के बारे में बताया और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे मेरा जीवन यीशु को ग्रहण करने के पश्चात बदल गया, कैसे मेरे जीवन का जो सूनापन था, जो अशांति थी, वो शांति में तब्दील हो गई, वो आनंद के अंदर, प्रेम के अंदर बदल गई। ये सब मैंने आपको लगभग 3 मिनट में बताया। लेकिन 1 से 3 मिनट के बीच में अगर आप अपनी कहानी सुनाते हैं, तो वो ठीक है, 1 से 3 मिनट के बीच में। 3 मिनट से ज़्यादा होने से जो सुनने वाले लोग हैं जो जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जाने हैं, वे लोग अपना समय नहीं दे पाएँगे और वे लोग ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएँगे। तो कोशिश कीजिए 1 से 3 मिनट के बीच में ये कहानी सुनाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपनी कहानी सुनाने के पश्चात हमेशा लोगों से ये प्रश्न जिससे भी आप कहानी सुना रहे हैं, उससे ये प्रश्न पूछें कि क्या आप मेरे जीवन को बदलने वाली कहानी सुनना चाहेंगे? ये प्रश्न के साथ में हमेशा आप अंत कीजिए ताकि उसके पश्चात आप यीशु की कहानी सुना सकते हैं। धन्य 3 बार 3 बार अपने-अपने दोस्तों से, अपने-अपने दल के अंदर आप इस कहानी को सुनाइए अलग-अलग लोगों से। 10-15 मिनट का समय लीजिए और 3-3 लोगों से आप जाकर के इस कहानी को सुनाइए, अभ्यास कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।